भी सोचता हूँ कि एक देश का नेता कैसा होना चाहिए। हम पढ़ते थे, जब स्कूल में होते हैं, जहाँ कॉलेज में चले जाते हैं, जॉब में चले जाते हैं, जॉब प्लेसमेंट पे, तो क्या देश का नेता ऐसा होना मैंने चाहिए जो कैनवास के सिर्फ चीप जूते पॉपुलैरिटी खरीद के के मुझे पीछे पड़ा है कि मैं पॉपुलर कितना हो जाऊँ, मेरी वीडियो कौन सी आ रही है, मेरी फ़ोटोग्राफ़ी कैसी है, जहाँ मैं इंसानों से, जानवरों से, जहाँ लोगों से, जहाँ अलग-अलग देशों विदेशों के लोगों से कितना प्यार करता हूँ। जो सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी जहाँ मीडिया पे निर्भर है, क्या बंदा ऐसा होना चाहिए? क्या देश का ऐसा नेता होना चाहिए जिसको रखे कि मुझे तो बस अपना नाम बनाना है, डेली न्यूज़पेपर में, डेली मैगज़ीन में और लोगों की ज़ुबान पर। जहाँ कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो अपनी क्रिटिसिज़्म, अपनी आलोचना, जहाँ अपने अगेंस्ट की बात ना सुन सकता हो। जहाँ ऐसा बंदा होना चाहिए जो अपने आप को, जिसकी बहुत बड़े लेवल की ईगो हो, सुपर ईगो हो, और जो थोड़ा-सा भी क्रिटिसिज़्म या थोड़ा-सा भी आलोचना या थोड़ा-सा भी हेट वेव को टॉलरेट नहीं कर पाता और अपने तरीके से अपने जिस जैसा वो चाहता है वो करता है और समय के साथ बदल जाता है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हम इसे फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं? इट्स नॉट ए फ्लेक्सिबिलिटी। तो देश का नेता हो जो अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो, जवाबदेह हो, डिसीजन मेकर हो और जिससे देश की औरतों का, उनके बच्चों का, बूढ़ों का, बुजुर्गों का और देश के किसानों का, गरीबों का, छोटे व्यापारियों का जैसे दर्द महसूस हो, देश का नेता ऐसा होना चाहिए। ना कि देश का नेता ऐसा हो जो अपने दोस्तों के लिए पैसा बनाए, उनकी पॉलिसी के लिए, उनके व्यापार के लिए, उनके ट्रेड के लिए अपने देश को दाँव पे लगा दे। क्या ऐसा होना चाहिए? इसलिए पूछता हूँ कि जो लोग जॉब करते हैं, क्या वो उनको इतनी सैलरी मिलती है कि उनकी डेली की जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, पूरी हो जाती है? और जो बेरोज़गार हैं, जैसे पेपर लीक्स होते हैं या 2, 3, 4 साल रिक्रूटमेंट नहीं होती है, क्या वो सैटिस्फाई अपनी लाइफ़ से? जहाँ हमारे जो आम लोग हैं, सिलेंडर, पेट्रोल, डीज़ल, रोटी, कपड़ा और मकान सब महँगा हो रहा है, महँगाई हो रही है। क्या उन्हें लगता है कि हम बढ़िया देश में जी रहे हैं? जहाँ जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वो हेल्थ सिस्टम से, जहाँ अपने हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, क्या वो पूरी तरह से सैटिस्फाई हैं? या कुछ ऐसा कि किसान जहाँ आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है, या छोटा किसान, छोटा व्यापारी, छोटे लोग, शॉपकीपर ख़त्म हो रहे हैं, जहाँ हमारी थू-थू हो रही है। हम दुबई में जाते हैं, सऊदी अरेबिया में जाते हैं, यमन में जाते हैं या यूरोप जाते हैं, जहाँ साउथ ईस्ट एशिया चले जाते हैं, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कहीं भी चले जाओ, इंडियन लोगों की रिक्रूटमेंट भर्ती बहुत कम होती है। मतलब हम फॉरेनर, हमें हमें लाइक नहीं करते। अब तो सिंगापुर के लोग भी बोलते हैं कि वो भी बांग्लादेशियों को रिक्रूटमेंट दे रहे हैं और जर्मन वाले भी हमें नहीं रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। और कनाडा, अमेरिका की तो बात ही कुछ और है, वहाँ तो हेट भी चल रही है, एंटी इंडिया हेट जो भी वो चल रही है हमारे खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है। और हमारे हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ डालकर हमें कुत्तों की तरह अपने देश में फेंका जाता है, डिपोर्ट किया जाता है। तो इसके पीछे कौन बंदा जिम्मेदार होता है? मैं समझता हूँ इसके पीछे हमारे देश का लीडर, हमारे देश का रहबर, हमारे देश का हुक्मरान, हमारे देश का हेड ऑफ स्टेट वो जिम्मेदार होता है। आप क्या समझते हो? क्या आप मेरे साथ सहमत हो? क्या आप मुझे कुछ गाली-वाली देना चाहते हो? आप दे सकते हो। लेकिन प्लीज़ डू समथिंग फॉर द चेंज। बदलाव चाहिए, कुछ करो। ये संविधान पढ़ रहा था मैं और इसमें लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए इतनी इक्वालिटी है, इतनी समानता है, इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी निम्रता है सब लोगों के लिए, सब धर्मों के लिए। वाक़ई सर झुक जाता है जिन लोगों ने इस संविधान को बनाया है। तो आप क्या सोचते हो? ये जो देश में हो रहा है, ऐसे डिवीज़न वाली बातें हो रही है, फ़िरकापरस्ती की बातें हो रही है, कुछ और धर्म कर्म की बातें हो रही है, बड़ी-छोटी बातें हो रही है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी बातें ना हो, जहाँ हमारा देश बचा रहे, हम जगत गुरु तो नहीं, हम सिंपल गुरु ही बन जाएँ, सिंपल आम लोगों के गुरु बन जाएँ, तो आप सोचो कि आपके पास ऐसे कौन से टूल्स हैं, कौन सा हथियार है, कौन से आपके पास हथियार मीन्स
हमारे पास तो वोटिंग राइट है, हमारे पास तो अधिकार हैं, यही हमारे हथियार होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो होते हैं, संवैधानिक होते हैं, हम उन्हीं को टूल्स बोल रहा हूँ मैं। तो आप क्या कर सकते हो, प्लीज़ आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके? थैंक यू। गुड नाइट एंड जय हिंद।